हेलो लियो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश ट्रिपल एस हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो थोड़ा सा हम लियो के बारे में जान लेते हैं। लियो बहुत गुड लुकिंग होते हैं, क्लियरिटी इनके अंदर होती है। ये लवर्स होते हैं, मुसीबत में काम आने वाले होते हैं और ये भाई पार्टी की तो शान होते हैं। लेकिन इसके ओपोजिट अगर कोई इनको गुस्सा दिला देता है तो भाई ये गुस्से में भी काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये अपना बदला ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग सब पर रेजोनेट नहीं होती, किसी पर रेजोनेट होगी, किसी पर नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये और जो लियो वाले लोग हैं वो घूमने फिरने में बहुत बिलीव करते हैं, फ़ॉरेन जाना पसंद करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं। ये कविता, सॉन्ग्स और टीवी से पढ़ते या मतलब मीडिया में भी काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज यूनिवर्स के लिए क्या कहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। लियो राशि के लिए कार्ड निकालिए प्लीज़। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। लियो राशि के लिए क्या कार्ड्स हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। लियो राशि के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये लियो राशि के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आया है। तो आपको जो ये लियो राशि वाले होते हैं इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आपको जितनी आप शरीर पर ध्यान देंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। अगर आप लापरवाही करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, तो जाहिर सी बात है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। आपको मेहनत करनी है, पैसा बना रहे हैं, लेकिन शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप समय पर दवाई लेते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो आपके लिए ये हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें जैसे जितना आप एफर्ट डालते हैं, जितनी आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये स्वास्थ्य आपका बहुत ठीक रहने वाला है इन दिनों। तो आप बहुत मेहनती हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं लापरवाही थोड़ी सी भी कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वेल्थ, ये वेल्थ के लिए है। तो ये आप इसमें स्टेबिलिटी आप नज़र आ रही है, आप स्टेबल हैं, लेकिन इतने स्टेबल नज़र नहीं आ रहे जितना आप होना चाहते हैं। तो आप का काम होगा, आप फाइनेंस आगे बढ़ा पाएंगे, अपना पैसा स्टेबल कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको ठहराव की ज़रूरत है। शांत रहकर अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप इसमें ज़रूर सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं। आप इसमें सक्सेस होंगे। फाइनेंस में आपका काम अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। समय के अनुसार सब ठीक होने वाला है। स्टेबल तो आप अब भी लग रहे हैं, घाटा तो अब भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा समय लग सकता है। मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और थोड़ा सा बिजनेस को और आगे बढ़ाइए। जिस चीज़ में भी आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फाइनेंस में हैं या किसी भी चीज़ में हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। ठहराव के साथ आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। जो बच्चे अपने मेहनत नहीं कर रहे, लापरवाही ही कर रहे हैं, वो अपनी परीक्षा में फेल हो सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं।
हो सकता है कुछ बच्चों ने अपना मेहनत ना की हो और अब वो पछता रहे हों, तो इसको आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी आप नहीं देख पाए, आपने उसको भी गंवा दिया, क्योंकि मेहनत बिना मेहनत करे तो फल कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप इस कंफ्यूजन को छोड़िए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए दोबारा से। कोई बात नहीं, अगर आप इस बार परीक्षा में रह भी गए हैं तो आगे बहुत आपको मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। तो आप मेहनत करिए और एफर्ट डालिए, खूब पढ़ाई कीजिए। जहाँ आप पेपर वगैरह का काम कर रहे थे या जिस काम में आपको बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप पछतावे को छोड़कर, कन्फ्यूज़न को छोड़कर, डिप्रेशन को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद आप आगे अपनी परीक्षा दोबारा दे सकते हैं और उसमें उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। ये जॉब वालों के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा प्यारा कार्ड आया है भाई आपका। तो ये आप सिंगल हैं लेकिन खुश हैं, आपका राजयोग कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो फल अच्छा मिलता है आपको। तो जो कहने का मतलब है, जो लियो राशि वाले हैं, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी मन लगाकर काम करते हैं, तो रिज़ल्ट उनके हक में आता है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने अंदर कोई ऐसी लत, आप ड्रिंक्स करना शुरू कर दें या जुआ खेलना शुरू कर दें या गलत जगह पैसा लगाना शुरू कर दें। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी उससे काफ़ी खुश हैं जॉब से, और आप हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर मिलने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है या हो चुकी है। तो आप के लिए ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार या तो आपका पूरा हो गया है या पूरा होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ का कार्ड है। ये राजयोग का कार्ड है। अगर आप अपने अच्छी तरह से जॉब करते रहे तो आप इसमें बहुत ऊंचाइयों पर, बहुत बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। द टावर, ये बिजनेस के लिए है। द टावर, तो ये सडन चेंज का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में अचानक से कोई सडन, जिसका आप ने सोचा भी नहीं, अंदाज़ा भी नहीं, वो आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है। हो सकता है ये आपके फेवर में हो सकता है ना भी हो। कि जिनका बिज़नेस अगर बहुत घाटे में चल रहा था तो हो सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, गुड न्यूज़ हो। अच्छा उनका बिज़नेस रीबिगनिंग हो जाए, उनके बिज़नेस में डूबा हुआ बिज़नेस ऊपर उठ जाए। लेकिन अगर जिनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो अगर वो संभल कर नहीं चल रहे, कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। तो ये अगला कार्ड है, ये सिंगल्स के लिए है। तो ये लियो राशि वालों के लिए है। ये आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपने रिश्ता देखा हुआ है या देख रहे हैं या आप वेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय आपके फेवर में है। अगर आप टाइम से इसको संभाल लेते हैं तो आपके फेवर में है, नहीं तो ये भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो ये घूम कर फिर से उसी सिचुएशन में आ सकता है, बदल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिनके लिए गलत समय चल रहा था तो उनका अब फेवर में आया है, उनके लिए ये गुड
गुड न्यूज़ है, अच्छा समय है। और हो सकता है जो जिनका अच्छा समय चल रहा था उनका बदल कर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अ, 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 कम अच्छा समय भी आ जाए। कि भाग्य ये लक का पहिया है जो समय के अनुसार घूमता रहता है, ये सभी के साथ चलता है, कभी खुशी कभी गम। तो ये तो लाइफ का एक जर्नी है, पार्ट है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। चारों दिशाओं से जिस भी रिलेशन में आप हाथ डालेंगे वो आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा, गुड न्यूज़ होगी। चारों दिशाओं से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो आप अपने रिश्ते को अगर आपने ढूंढा है तो आगे बढ़ा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और अगर नया ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन बातें करके सोच संभल कर आपको हर काम करना है। ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये रिलेशनशिप के लिए है। तो आप अभी हो सकता है आप अभी दूरियां बनाए हुए हों, दूर दूर रहते हैं कि किसी वजह से, किसी झगड़े की वजह से आप लोगों के बीच में तकरार हो गई हो, तो सेपरेशन बनाया हुआ हो और रिकॉन्सिलेशन की सोच रहे हो, या तो अभी ये आपके लिए समय ठीक नहीं है। अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में हैं। आपको इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा। आपको एक तरफ मन करना पड़ेगा, दो राहें से बाहर निकलना पड़ेगा। आप दो राहें पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में बना रहूं या इस रिश्ते को छोड़ूं। तो अभी कंफ्यूज्ड हैं, कुछ दिन के लिए आप इसको ठहरने दीजिए, रुक जाइए, तभी कोई फैसला लीजिए। हो सकता है ये आपके फेवर में आ जाए। तो अभी ये आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। गाइडेंस तो ये इसमें आपको जो लियो राशि वाले हैं उनको यूनिवर्स जी गाइड कर रहे हैं कि अभी उनको रुकने की ज़रूरत है, एक ठहराव की ज़रूरत है, और अपना रास्ता उनको खुद ही ढूंढने की ज़रूरत है। दूसरे के भरोसे रहकर कोई काम ना करें। अगर दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। अपने काम को खुद ही कीजिए, ठहराव के साथ कीजिए। और अभी आप थोड़ा सा भगवान में आस्था लगाइए, चुप्पी साधिए और अपने आप को क्लियर कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।